हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए आपके लिए जीए जीके का पार्ट 20। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन करें। इसके साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सबसे पहले मोटिवेशनल थॉट, जैसे कि मॉर्निंग में अपनी कैसे स्टार्टिंग करते हैं मोटिवेशनल थॉट से, और बाकी बचे हुए आपको इवनिंग में मिल जाएंगे। देखते हैं पहला मोटिवेशनल थॉट किसका है। ये आपका दीक्षा का, जिन्होंने लिखा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये आपका सपना जो होता है ना, जो भी आप देखते हो बनना चाहते हो, वो हमेशा आपका जानदार होना चाहिए। ये नहीं कि आज मेहनत कर रहे लूज़ पड़ गए, कंटिन्यू। चलो देखते हैं दूसरा। आज मैंने 2-3 ले लिए। दिव्या ने लिखा है, यूँ ना सोचो कि ये हमसे ना हो पाएगा, ये सोचो कि हमारे सिवा कर कौन पाएगा। ये बहुत अच्छा, मतलब देखिए, जब भी हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमसे ना हो पाएगा, तो ये मत सोचो, ये सोचो कि हमारे सिवा कर कौन पाएगा। करता तो हम में से कोई ना कोई है। कंपटीशन कोई क्रैक करता है, कुछ भी करता है, तो करता तो आखिर इंसान ही है। तो ये चीज़ होती है। देखते तीसरा। तीसरा है ये अमित का, तकदीर बदल जाती है जब जीवन का कोई मकसद हो, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को एग्ज़ाम देते देते। बड़ा अच्छा लिखा है भाई। तकदीर बदल जाती है जब जीवन का कोई मकसद हो। जब आपका कोई लक्ष्य होता है ना, आप सोचते हो कि मुझे इस रास्ते से यहाँ तक जाना है, तो आपकी तकदीर बदल जाती है, वरना पता ही नहीं लगता कब आपकी एज निकल जाती है। ज़्यादातर जो होता है वो यही होता है। लेकिन मैं जो ये आपको दिखा रहा हूँ, ये आप फॉलो भी करना है हर किसी को। चलो देखते हैं आप क्वेश्चन फर्स्ट पहला। बाकी बचे हुए मोटिवेशन थॉट मैं आपको शाम में ला दूँगा, उसकी भी पीडीएफ बन चुकी है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर पीली मिट्टी? तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हैजा रोग किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फिर फंगस? तो हैजा रोग किसके कारण होता है? तो ये हैजा रोग होता है आपका बी बिरियो, ये होता है आपका बी बिरियो कॉलेरा की वजह से। क्या होता है? बी बिरियो कॉलेरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बीबिरियो कॉलेरी जीवाणु की वजह से हैजा रोग होता है। इससे क्या अंग प्रभावित होता है? इससे आपकी आंतें प्रभावित होती है। हैजा रोग में होता है क्या? आपका दस्त आते हैं और उल्टी होती है। अपन लोगों की अभी बायोलॉजी शुरू हुई है गाइस, तो उसमें क्या है, मैं आपको पूरा एकदम डॉक्टर बना दूंगा, साथ में उसकी मेडिसिन भी बता सकता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट, समता स्थल, शक्ति घाट या फिर शांति स्थल? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, विजय घाट के नाम से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 के। आज क्वेश्चन आपके ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 85 या अनुच्छेद 91? तो लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है। अच्छा गाइज, एक चीज़ बताना, आप बिल्कुल मन से बताना, अगर आप अपने आप से पढ़ाई करते तो इतने क्वेश्चन नहीं लगा पाते। मैं मानता हूँ आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते, आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। जिनका पढ़ा हुआ होता है मुश्किल से उन्हें 10 दिन में भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, आजकल जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही बढ़िया एग्ज़ाम में करके आओगे, ये गारंटी है। चाहे वो किसी चीज़ में हो, मैथ में हो, रीजनिंग में हो, जीएस के कुछ भी हो। ठीक है, आपने अब ये 20वां पार्ट है, 40 के हिसाब से आपके लगभग 40 क्वेश्चन पर डे हो रहे हैं, तो 800 क्वेश्चन हो चुके हैं। वैसे तो ये ज़्यादा हो चुके होंगे, ठीक है, 850 के करीब। तो 800 क्वेश्चन, अब आप बताओ एक महीने में अब तक 800 क्वेश्चन अपने आप कर लेते? नहीं कर पाते। एक दिन 100 पढ़ लेते, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाते।
लेकिन ये लाने का मकसद ही यही है कि आप डेली करो, आपको एक लगा रहेगा कि हाँ सर पढ़ाते हैं तो फिर हम पढ़ रहे हैं, और आपको क्वेश्चन भी बहुत बहुत अच्छे मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या जहांगीर? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन सी, अकबर ने। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में ही आपका कौन सा है, बुलंद दरवाजा है बना हुआ, जो कि गुजरात विजय के बाद अकबर ने बनवाया था। और उसके बाद फतेहपुर सीकरी में और किसकी दरगाह है, जो ये जिन्हें मानते थे, शेख सलीम चिश्ती की क्या है, दरगाह शरीफ है फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेट, ये आपका कार्बोरेट होता है, बल्ब होता है, या फिर डायोड होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होता है? बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, कहते हैं इंजन में कार्बोरेट आ गया, कहते हैं इंजन में क्या आ जाता है, कार्बोरेटर आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, कार्बोरेटर। पेट्रोल इंजन में क्या होता है आपका, कार्बोरेटर होता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? सारे ऑप्शन पढ़ो और उसके बाद राइट आंसर देना है। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 19 का में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 61 या आर्टिकल 72? ये तो बहुत बार करा चुका हूँ गाइज मैं, हालांकि क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैं हर बार राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ भी आता तो मैं बताता हूँ। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। और जो वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी आपका झगड़ा होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है? 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। ऐसे याद रखा करो, 61 में क्या होता है, महाभियोग लगता है, 71 में क्या होता है, न्याय होता है। क्वेश्चन नंबर 9, राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 18, भाग 20, भाग 14 या भाग 17? तो राजभाषा किस भाग से संबंधित है? तो ऑप्शन डी, भाग 17 से। और भाग जो आपका 20 है वो किससे संबंधित है? आपका संविधान संशोधन जो होता है उससे संबंधित है। ठीक है, संविधान संशोधन से भाग 20 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, बेलूर किस नदी के किनारे पर स्थित है? यांगची, छिप्रा, मांडोवी या फिर सूसी? तो बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यांगची नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किस स्थान से है? रांची, वाराणसी, भोपाल या फिर कानपुर? हैवी इलेक्ट्रिकल्स ये फेमस कंपनी होती हैं, इनके नाम पूछ लेते हैं, जो इंडस्ट्री वगैरह में वर्किंग चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 12, दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संक्रेदित करने के लिए करता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या गोलाकार दर्पण? इससे रिलेटेड मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको। तो इसका राइट आंसर पहले क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। अब मैं बता देता हूँ, आप कुछ चीज़ें याद रखना। एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं। हेलो दोस्तों, सुबह शाम, ट्राई और करो छोड़ देना। ठीक है, ये याद रखना मैं जो बता रहा हूँ। हेलो दोस्तों, सुबह शाम, ट्राई करो।
करो को आप क्या करेंगे, कट कर देंगे। बाकी हेलो से आपका क्या हो जाएगा, हेलोजन। पूछते हैं हेलोजन में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो आपका अवतल दर्पण लगा होता है। और दोस्तों में, दोस्तों से पकड़ेंगे डेंटिस्ट। और ये आपका एस से क्या हो गया आपका, सोलर। सोलर ओवन में जो होता है वो भी आपका अवतल दर्पण होता है। और शाम से आपका कौन सा हो गया, शेविंग दर्पण। और ट्राई से क्या हो गया आपका, टॉर्च लाइट। ठीक है, आगे समझ में। हेलो दोस्तों सुबह शाम, ट्राई करो को छोड़ देना ट्राई तक। हेलो से आपका हेलोजन दर्पण, दोस्तों से डेंटिस्ट हो गया, और सुबह से आपका सोलर ओवन हो गया, और ऐसा शाम से शेविंग हो गया, ट्राई से टॉर्च हो गया। ठीक है, याद कर लेना। ये आपका सब में दर्पण, आपका अवतल दर्पण का यूज़ होता है। अवतल दर्पण जो होता है वो एक जगह क्या कर देता है, जैसे कि आप कोई चीज़ देखना चाह रहे हो तो टार्च को जब जाते हो, टार्च एक जगह फोकस बनाती है, तो अवतल दर्पण वैसे ही होता है। इसका काम कैसा होता है, अपसारी होता है। और जो आपका उत्तल दर्पण होता है वो उसका डाइवर्जिंग होता है, अपसारी होता है। वो अपसारी होता है, अपसारी मतलब वो फैलता है। अवतल दर्पण जो होता है वो एक जगह इस तरीके से रेखाएं आके क्या होती है, केंद्रित हो जाती हैं, और उत्तल दर्पण की फैलती हैं रेखाएं। ठीक है गाइस, जितना सब पॉसिबल हो सकता है मैं उतना समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। थोड़ा बहुत आप पढ़ लोगे, मैं बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मुझे पता है कि नए बच्चे होंगे तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन वो आप क्या करें, अब जो प्रकाश वाला चैप्टर है आप इसे पढ़ लें, लेंस के बारे में और अवतल दर्पण वगैरह के बारे में, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, 0 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री या 6 डिग्री। तो किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, घनत्व मतलब कि डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व सबसे अधिक होता है। और यहीं पर क्या होता है, आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, शून्य होता है, आयतन शून्य होता है। फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इसका क्या होता है, जल का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है और आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम को प्रतिषेध किया गया, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 23। तो किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम को प्रतिषेध किया गया, देखो अनुच्छेद 14 से 18 क्या होता है आपका, समानता का अधिकार चलता है। ठीक है, 21 क्या होता है, 21 आपको पता है यूथेनेशिया का जो वर्ड का संबंधित होता है, इसमें दैहिक जान से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मतलब आदमी की जान की कीमत क्या होती है, इस टाइप से इसमें होता है अनुच्छेद 21 में। तो ये आपका एक ही ऑप्शन बचा, आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23 में। ठीक है, बाल श्रम को प्रतिषेध किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा बहुत ऑप्शन से भी किया करो, अगर कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है इजी क्वेश्चन भी नहीं आता है तो ऑप्शन देख लिया करो, ऑप्शन से हो जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है इस बार। अरे बता भी दो आंसर इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 2 में। ठीक है, क्या चलता है आपका 5 से 11 तक आर्टिकल नागरिकता के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 16, तमस के रचनाकार कौन है, भीष्म साहनी, विक्रम सेठ, अश्वघोष या नरसेन। तो तमस के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन ए, भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 17, उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टेक्नोमीटर, थर्मामीटर, मल्टीमीटर या फिर पायरोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायरोमीटर का। लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। सूर्य का तापमान जो मापने के लिए पायरोमीटर का ही यूज़ किया जाता है। कुछ स्टूडेंट मतलब अब जो है उसके बारे में डिटेल लिखने लगे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब डिटेल लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब ये अच्छे से सीख रहे हैं। अब जब आप कोई चीज़ टाइप कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक वो आपको याद हो जाएगी, ये बात लिख के रख लेना। अब आप मन की बात मन में ही रखोगे तो कब क्या किसे पता लगा कि आपके अंदर क्या चीज़ है।
जब उस चीज़ को आप बताएंगे तो पता लगेगा। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? गंगा, नर्मदा, कावेरी या गोदावरी? तो कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो ऑप्शन सी, नर्मदा नदी आपकी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये कहाँ से निकलती है? ये आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से, सतपुड़ा रेंज के अंदर अमरकंटक की रेंज पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, उसके बाद जो मध्य प्रदेश का जबलपुर फिर इस तरीके से बहती हुई आती है। मध्य प्रदेश पड़ता है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में ही होते हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ, बाद में ये गुजरात में आके खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? आपके उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये वैसे देवप्रयाग में आके गंगा के नाम से जानी जाती है, लेकिन पूछ लिया जाता है गंगा नदी निकलती मेनली कहाँ से, तो आपका गंगोत्री ग्लेशियर से। कावेरी नदी आपकी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये दोनों पश्चिमी घाट से निकलती हैं, कावेरी और गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के पार त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। और फिर एक और होती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? आपकी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। अब चीज़ें आपको याद होंगी। चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो चावल में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट की। एक चीज़ और याद रखा करो, जो तुरंत एनर्जी दे सकता है वो आपको चावल तुरंत एनर्जी देता है। आपने कभी कभी देखा होगा, मैं कुछ एक चीज़ बता देता हूँ इससे रिलेटेड। कभी कभी क्रिकेट के मैदान पे या कहीं भी क्रिकेट, उन्हें जब एनर्जी कम लगती है तो वो केले लेके जाते हैं। सबसे पहले प्रेफर करता है आपका कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो केले खाना है। मतलब अगर उसकी एनर्जी लो होती है तो सबसे पहले वो या तो वो ग्लूकोन वगैरह पी लेता है, उसके बाद वो भूख भी लगती है तो केले खाता है, क्योंकि केला जो होता है वो तुरंत एनर्जी देता है। उसके साथ ही आप चावल अगर खाते हैं तो तुरंत एनर्जी देता है। रोटी जो होता है वो देर तक चलती है, देर में हजम होती है, लेकिन एनर्जी जल्दी चावल देता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया? 17, 18, 19 या 20? ये तो इजी क्वेश्चन है गाइस, आराम से बता सकते हो। छुआछूत का अंत कब किया गया? तो अनुच्छेद 17 का, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। मतलब पहले लोग राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो अपनी अपनी नाम से उपाधि ले लेते थे, अब वो उपाधि नहीं चलती है। क्वेश्चन नंबर 21, अनुच्छेद 360 का संबंध है। ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं, यार ये मत किया करो गाइस, आप गलत मत किया करो। मतलब ऑप्शन तो आ रहा था बिल्कुल इजी था, लेकिन जल्दीबाजी में गलत कर देते हो। यही तो एग्ज़ाम में होता है। आपने कभी एग्ज़ाम दिया हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपको आते हुए क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आप हड़बड़ाहट करते हो, जल्दीबाजी करते हो। जल्दीबाजी में हमेशा काम खराब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वित्तीय आपात। बाकी आपको पता है 352, 356 और 360 हमारे 3 तरह की इमरजेंसी होती है हमारे भारतीय कानून में। क्वेश्चन नंबर 22, संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, प्लेटिनम या फिर तांबा? तो संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा। हीरा क्या है आपका? सबसे कठोर पदार्थ है ये हीरा। क्वेश्चन नंबर 23, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन या मोहम्मद बिन तुगलक? तो किसने किया था? ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। देवगिरी को वर्तमान में दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? दौलताबाद के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जिसे पागल पिपासू भी बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, और इसके अलावा दौलताबाद के मकबरा किसका है? तो आपका औरंगजेब का मकबरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? अनुच्छेद 370,
अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 244 या अनुच्छेद 365? तो संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। और भाग अभी मैंने ऊपर बताया था, भाग कौन सा बताया था मैंने? 20, भाग 20वां और अनुच्छेद 368 से संबंधित है। वर्तमान में भाग 25 भी कहे जाते हैं, ठीक है, याद रखना। वैसे भाग आपके कितने 20 हैं, लेकिन भाग 25 भी कहे जाते हैं क्योंकि उसी में 2-3 भाग ऐड हो गए हैं। ये आपका लेटेस्ट में है, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था? अकबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां, जहांगीर? तो मयूर तख्त को किसने बनवाया था? तो ऑप्शन सी शाहजहां ने बनवाया था। और इसे लूट कर कौन ले गया था? तो आपका नादिर शाह इसे लूट के ले गया था। क्वेश्चन नंबर 26, संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1 या अनुच्छेद 5? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। और भाग 1 में इसका बताया जाता है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? तो किस में किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4 का में? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ऑप्शन डी आपका भाग 4 का में, ठीक है। और ये आपका किस में आता है, आर्टिकल कौन सा आता है? 51 का। क्वेश्चन नंबर 28, चीनी यात्री हिनसांग किसके दरबार में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक या फिर हर्षवर्धन? तो चीनी यात्री हिनसांग किसके दरबार में आया था? तो ऑप्शन डी हर्षवर्धन के काल में आया था। हे से इसका हा मिल गया और इसका हा मिल गया, तो आपका ऑप्शन बन गया। इस तरीके से याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या फिर मूल कर्तव्य? तो भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है, इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट में। भाग 3 आर्टिकल कहाँ कहाँ से कहाँ तक चलता है? 12 से 35, ठीक है। ये भी याद रखा करो, सारे ये क्वेश्चन बनेंगे। हम लोग कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ते। अगर 12 आर्टिकल 12 के बारे में बताऊँ, आर्टिकल 13 के बारे में, तो बहुत डिटेल में हो जाएगा। अब इतना तो याद रख ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? एक फसल रेशेदार फसल नहीं है? कपास, अरहर, सन या फिर जूट? एक रेशेदार फसल नहीं है, आसानी से बता सकते हो। तो ऑप्शन बी अरहर। ये भी आपकी कपास के जूट रेशेदार होती है, ये भी रेशेदार और जूट भी रेशेदार। क्वेश्चन नंबर 26, हैजा रोग किसके कारण होता है? ये फिर से क्वेश्चन आ गया। चलो कोई नहीं, फिर से बता दो यार। तो ऑप्शन सी जीवाणु की वजह से। अभी मैंने ऊपर बताया था बीबिरियो कालेरी जीवाणु की वजह से होता है, बीबिरियो कालेरी। मैं इस वजह से बार बार बताता हूँ ताकि आपको नाम याद हो जाए। बीबिरियो कालेरी जीवाणु की वजह से हैजा रोग होता है। इसमें क्या होता है, आंत जो आपका प्रभावित होता है, अंग इफेक्ट होता है, वो आपका आंत होती है। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, उल्टी और दस्त आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के ऋण है? ऋण आवेशित, धनावेशित, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? ये तो इजीली बता दोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऋण आवेशित। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है?
महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल या डॉक्टर अंबेडकर? गृह शासन आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6? तो डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल का भाग कौन से में दिया गया है? तो ऑप्शन 4। ठीक है, भाग 4 में। और कहाँ से कहाँ तक चलता है आपका? 36 से 51 तक। और नीति निर्देशक तत्व लिए कहाँ से गए हैं आपके? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है मेनली राज्य में काम करना। पुर्तगाली यात्री नूनिच किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय, अच्युत राय, देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय? ये नूनिच यात्री आपका आया था विजयनगर साम्राज्य के टाइम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अच्युत रॉय के शासनकाल में आया था। इसे एक नाम से और जाना जाता है, मल्लिकार्जुन। याद रखना, मल्लिकार्जुन। ये नोट कर लिया करो, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, पुर्तगाली यात्री नूनिच किसके दरबार में आया था? मल्लिकार्जुन या फिर अच्युत राय, एक ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 36, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? पास्कल, फ्लक्स, वीबर या फिर टेस्ला? तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन डी, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? भाग 20, भाग 18, भाग 17 या भाग 15? अभी मैंने 2 बार बता भी दिया, लेकिन अब आंसर बताओ इसका। तो ऑप्शन ए, भाग 20। अनुच्छेद कौन सा आता है? 368। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई आपकी? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? डच गुयाना, दक्षिण रोडेशिया, गोल्ड कोस्ट या फिर जायरे? तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? तो ऑप्शन बी, दक्षिण रोडेशिया। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो हरारे। क्या है? हरारे। क्वेश्चन नंबर 39, पीट सम्प्रास का संबंध किससे है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या गोल्फ? तो पीट सम्प्रास का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी, टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है? 280, 324, 340 या 350? तो वित्त आयोग का गठन किस में किया गया है? मैं बहुत ये तो हर समय बताता रहता हूँ। तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280 से। ये आपका किससे हो गया? आपका चुनाव आयोग से। 324 से 329 तक। ठीक है, चुनाव आयोग से। क्वेश्चन नंबर 41, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन या फुटबॉल? तो आगा खां कप किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी, हॉकी से। ये बहुत पुराना कप है आगा खां। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1500, 1292 ईस्वी, 1600 या फिर 1606?
तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन सी 1600 ईस्वी में। ठीक है, इससे सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अथॉरिटी देता है वो कौन देता है? आपका जहांगीर देता है। क्वेश्चन नंबर 43, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, हॉकी, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल? तो राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए गोल्फ से संबंधित है। अच्छा, इसे कैसे याद करोगे? देखो, आपने फिरकी अली मूवी देखी है? कितने लोगों ने देखी? नवाजुद्दीन सिद्दीकी और एक और है कोई, नाम नहीं आ रहा। तो उसमें सोहेल खान है, हाँ सोहेल खान है जहाँ तक, नहीं अरबाज खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिरकी अली मूवी देखी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब गोल्फ खेलते हैं तो उसमें स्टिक से बॉल मारते हैं तो दूर जाती है, तो उनके पास एक गाड़ी होती है जिससे कि वो बॉल ढूंढने जाते हैं। छोटी सी बॉल होती है, उसे ढूंढने जाते हैं। ठीक है, तो गोल्फ पे मारोगे तो राइट करके कब, तो फिर लेने जाओगे बॉल। इस तरीके से याद कर सकते हो, राइट करना पड़ेगा, मतलब गाड़ी को चलाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अपने इमेजिनेशन बना के याद कर लिया करो। क्वेश्चन खत्म हो गए। गाइस, वीडियो कैसी लगी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, और जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन कर लो, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करो। जो भी मोटिवेशन थॉट लिखोगे मैं आपका 1 बाय 1 लेकर आऊँगा। ठीक है, बचे हुए मोटिवेशन थॉट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊँगा। उसकी भी PDF बन चुकी है, अब क्लास इवनिंग में ही होगी। ठीक है, घर पर रहें, सेफ रहें, स्टे एट होम। ओके, बाय।